प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की सुबह प्रभु की परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हम धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा है, उसने हमें सुरक्षित रखा है और उसने हमें नया जीवन दिया है। आइए हम मिलकर उसका धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस सुबह परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें और उसके साथ प्रार्थना में समय बिताएं। आइए हम वचन पर मनन करने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 12वां अध्याय, जहां पर इस तरीके से वर्णन लिखा हुआ है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और इसी के साथ उसने पतरस को भी पकड़ लिया और पतरस को पकड़कर उसे बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे ये बातें कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, प्रार्थना में वो शक्ति है कि वो बंधनों को खोल देती है। जिस प्रकार पतरस यहाँ पर बंदी गृह में बंद है, लेकिन जो कलीसिया है, जो उसके लोग हैं, वो लौ लगाकर उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलता है। और देखो कि जब वो पतरस जो है वो 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल गईं। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कलीसिया जब पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है तो उसके उत्तर में कितना अद्भुत यहाँ पर घटना होती है। और जब पतरस जो है वो एक बहुत ही कड़े पहरे में है, 2 जंजीरों से बंधा हुआ है और सिपाहियों के बीच में सो रहा है। 2 सिपाही उसके अगल बगल सो रहे हैं और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे जबरदस्त पहरे में वो था और उसके बावजूद वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूत वहां पर आ पहुंचा। हालेलुया। जब हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप देख रहे हैं प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि कलीसिया तो दूसरी जगह में बैठकर प्रार्थना कर रही है और बंदी गृह में स्वर्गदूत आ गया है और उसने उसकी जंजीरों को तोड़ डाला और जंजीरें गिर पड़ी और स्वर्गदूत ने उसे जगाया और कहा, मेरे पीछे हो ले, और कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन, अर्थात फिर से काम में लग जा, सत्य से कमर कस ले और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन ले और अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों और भाइयों और बहनों,
सचमुच में प्रार्थना के द्वारा जंजीरें खुल जाती हैं, प्रार्थना के द्वारा बंधन खोल दिए जाते हैं। चाहे हम कितने भी पहरे में क्यों ना हो, चाहे लोगों के बीच में हम उनकी निगरानी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है और अपने दूत को भेजकर उसने पतरस को उस बंदी गृह में से निकाला। और जब हम आगे की घटना पढ़ते हैं कि पतरस उस जगह में पहुंचा जहां कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस ने दरवाजे को खटखटाया तो एक दासी खिड़की से झांकने के लिए आई, लेकिन वो खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाई, दरवाजा खोल नहीं पाई। और उसने शायद इतना सोचा नहीं कि इतनी जल्दी उसको प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। और जाकर उसने लोगों को बताया और लोग कहते हैं नहीं तू गलत बता रही है। कई बार ऐसा ही होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं कि अरे इतनी जल्दी हमें कैसे प्रार्थना का उत्तर मिल गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि हम लौ लगाकर एक मन होकर एक चित्त होकर किसी विषय पर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे कि एक असंभव काम जो मनुष्य के लिए तो असंभव है, उस पहरे से पतरस को निकलना असंभव था, लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने उसे संभव कर दिया। हालेलुया। हाँ, इसलिए इफिसियों 6:18 में कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आज की सुबह हम पवित्र लोगों के लिए विनती करें, हम परमेश्वर के दासों और अगुओं के लिए विनती करें, कलीसिया के लोगों के लिए विनती करें, उन लोगों के लिए विनती करें जो सताए जा रहे हैं, जो सताव में हैं। यहाँ हेरोदेस ने उनको सताया, वचन कहता है कि उनको सताने के लिए अपने हाथ डाले। और देखिए यूहन्ना के भाई याकूब को तो उसने तलवार से मरवा दिया, लेकिन पतरस को उसने बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को वहां से बचा लिया, क्योंकि पतरस के लिए परमेश्वर के मन में एक बड़ी योजना थी। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर देखती है। यदि आप किसी सताव से गुजर रहे हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, लोगों ने आपको छोड़ दिया है, लोग आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, आपके घर के लोग आपसे नाराज हैं, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सामर्थी है। आप उससे विनती और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके बंधनों को खोलने में सामर्थी, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, चाहे वो संस्कृति का बंधन हो, किसी प्रकार का कोई दबाव का बंधन हो, आपके जीवन का कोई आदत का बंधन हो, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। वो आपको छुटकारा देने के लिए उसने अपने पुत्र को रखना छोड़ा, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर बलिदान होने के लिए दे दिया, तो वो और कुछ क्यों ना देगा, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए ही इस बात को अपने चेलों को समझाया था। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारे निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। मेरे प्रियो, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ, मैं आपको निश्चिंत करना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग भले ही आपके विरोध में झूठी बातें कर रहे हैं, चाहे वे आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, लेकिन एक है आपका जीविता परमेश्वर जिसके पास आप आए हैं, वो उन सताव को देख रहा है और उस सताव से आपको निकालने में वो सामर्थी है। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो आपके बंधनों को, आपके परिस्थितियों को बदलने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। वो इसी समय आपके बंधन से आपको आज़ाद कर सकता है। सतावट की उस जीवन से निकलकर आनंद के जीवन में पहुंच जाएं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी खुदावंत यीशु मसीह, आज की सुबह एक बार फिर से आपके चरणों में है, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद इस नए जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी महाकरुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया और तरस के लिए।
धन्यवाद प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए कि आपने हमें, हमारे बाल बच्चों को, घराने समेत प्रभु सुरक्षित रखा है। धन्यवाद प्रभु जी कि आप निरंतर हमारे साथ भलाई करते हैं और हर भली वस्तुओं से हमें तृप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु जो आपने हमसे की है, आपके उन ढाढ़स भरे वचनों के लिए प्रभु जो निरंतर हमें ढाढ़स देते हैं और जब जब हम दुखी या निराश होते हैं प्रभु हमें खड़ा करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारी चिंताओं को आपने अपने ऊपर ले लिया है। आपने कहा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, आप हमारे परिश्रम को जानते हैं, हमारे बोझों को जानते हैं, हमारे सताव को जानते हैं। प्रभु आपने कहा कि जब उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। हाँ प्रभु, आपने कहा कि जब तुम सताए जाओ, लोग तुम्हें झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ओ प्रभु, आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जब सताए जाते हैं हम आनंदित होते हैं इस बात के लिए कि आप हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल आपने हमारे लिए रखा है। हाँ प्रभु, आपकी स्वर्गीय आशीषों को आपने हमारे लिए रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके वो दुख जो आपने हमारे लिए सहे, हमारे दुख उस दुख के सामने कुछ भी नहीं है। प्यारे प्रभु, आपने कोड़ों की मार सही, आपने अपने बदन में परमेश्वर उस घावों को सहा खुदावंद, आपका एक एक कतरा हमारे लिए बहाया गया। प्रभु, आपके हाथ पैर उस क्रूस पर कीलों से जकड़ दिए गए खुदावंद, आपके सर पर कांटों का ताज रखा गया यीशु मसीह। प्रभु, वो सब कुछ मेरे लिए था, हमारे लिए था। प्रभु जी, आपकी पसली में भाला भोंका गया, वो सब कुछ मेरे लिए था। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि आप स्वयं उस दुख में, उस कष्ट में, उस मृत्यु से निकल गए खुदावंद, ताकि हम बच जाएं। हमारे दंड को आपने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारे रोग जो बहुत हैं प्रभु वो दूर कर दिए जाएं। प्रभु, आपने स्वयं प्रभु जी अपने आप को खुदावंद कंगाल बना दिया ताकि हम धनवान बना दिए जाएं। प्रभु, आपने खुद सताव को अपने ऊपर ले लिया, आप सताए गए प्रभु जी, फिर भी आप चुप रहे खुदावंद ताकि हम बच जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करती हूँ खुदावंद, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमसे किया। इस समय खुदावंद हर एक जन को प्रभु जो इस प्रार्थना में मेरे साथ सहभागी है, यीशु मसीह आपके हाथों में रखती हूँ। आपने कहा जब पृथ्वी पर जब 2 या 3 एक मन होकर जिस बात पर भी सहमत होंगे मैं उनके लिए वो पूरा कर दूंगा। प्रभु, हमें एक मन कर दीजिए खुदावंद, ताकि आज की सुबह हम जो कुछ भी प्रार्थना करें वो आप तक पहुंचने पाए और उसका उत्तर हमें मिलने पाए। इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो एक सताव से गुजर रहे हैं। वो सताव शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कुछ भी हो सकता है। प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए खुदावंद कि आज के वचन के द्वारा उन्हें ढाढ़स मिलने पाए, वे समझने पाए कि प्रार्थनाएं हमें सताव से अलग करती हैं और प्रभु हमारे बंधनों को खोल देती हैं। हालेलुया, हमारे सताव को आनंद में बदल देती हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय यदि कोई निराशा में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन उन तक पहुंचने पाए और वो ढाढ़स पाए। हाँ प्रभु जी, उनकी निराशा, उनकी चिंताएं प्रभु जी आनंद और स्तुति में बदल जाएं, प्रार्थना में और धन्यवाद में बदल जाए। प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने ही प्रियों से सताए जा रहे हैं, अपने ही घर के लोगों से सताए जा रहे हैं, परमेश्वर उस घर पर आपकी आशीष होने पाए, शांति होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि लोगों के मन एक दूसरे के प्रति प्रेम से भर जाए यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, उन्हें दीजिए कि प्रभु जी इस समय जो लोग सताए जा रहे हैं वे आनंदित और मगन हो और आपका धन्यवाद करें और आपके उस बड़े प्रतिज्ञा पर भरोसा करें कि परमेश्वर आप उन्हें उस सताव से निकालेंगे और स्वर्ग में एक फल को देंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद उन जवान बच्चों के लिए, प्यारे प्रभु, जो प्यारे परमेश्वर एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, उनके पास भविष्य को लेकर बहुत सी चिंताएं हैं और वो उनके पास नौकरियां नहीं हैं और वो स्वयं अपने घर के लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। हाँ परमेश्वर, स्वयं उनके माता पिता उन्हें ताने दे रहे हैं प्रभु जी, और वो जवान परमेश्वर इस बात को सोच रहे हैं कि वो क्या करें।
वो कैसे अपने जीवन को जिए। यीशु मसीह अभी इसी समय आपकी शांति उनके हृदय में बैठने पाए। ओ प्रभु जी, उनकी निराशाएं जाती रहे, उनकी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से जाने पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, वो आपको जानने पाए, आप पर भरोसा रखने पाए, आपके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, वो आपकी सामर्थ को खोजने पाए, आपके दर्शन के खोजी हो, क्योंकि आपने वादा किया है प्रभु, जो आपको खोजता है वो आपको पाता है, और आपको पाने में ही सच्चा आनंद है, सच्ची शांति है प्रभु जी। वचन कहता है कि संकट में अति सहज मिलने वाले आप ही सहायक हैं। होने दीजिए प्रभु, ये सारे जवान प्रभु जी आपको पुकारने पाए, आपको चख कर देखें, क्योंकि आप कहते हैं परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप उनकी चिंताओं को दूर करें खुदावंत, उनके लिए उपाय बने, उनकी नौकरियों के लिए प्रबंध करें प्यारे परमेश्वर, उन्हें उत्तम उज्जवल भविष्य दें प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, उनके माता पिता के मन को उनकी ओर मोड़े प्रभु। हाँ परमेश्वर, वो भी अपने माता पिता का आदर करने पाए खुदावंत। होने दीजिए कि परिवार जैसा आपने बनाया, हाँ प्रभु, जैसे आपने रचा, आपका वचन और आपकी उपस्थिति उस परिवारों में होने पाए प्रभु, एक अच्छे परिवार को वो बनाने पाए। हालेलुया प्रभु जी। मैं चाहती हूँ खुदावंत कि जो महिलाएं परमेश्वर अपने घरों में बंद हैं प्रभु जी, और इन्फीरियरिटी में जी रही हैं खुदावंत, वे सोच रही हैं कि उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ही हमारी आशा है खुदावंत, आप उनके मनों को जानते हैं खुदावंत, आप उन्हें अपने ढारस भरे वचन के द्वारा संभाल ले मेरे राजा, मेरे स्वामी। हाँ प्रभु, आपने कहा मैं ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, ना मैं कभी छोड़ूंगा। आपने वादा किया है प्रभु जी कि माँ तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ओ प्रभु जी, होने दीजिए कि हर एक बहन जो किसी की तरह से अपने आप को नकारा महसूस कर रही है, अरे परमेश्वर सहायता करें कि वो आपकी ओर देखने पाए। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए, ओ प्रभु जी जो थायराइड में हैं, यीशु मसीह उनके थायराइड को चंगा करें। यीशु मसीह में प्रार्थना करती, स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत से लोग प्रभु स्पॉन्डिलाइटिस का कष्ट झेल रहे हैं। हाँ परमेश्वर, वे चक्कर उन्हें आते, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी जाती रहे। ओ प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको आँखों में समस्याएं हैं। हाँ परमेश्वर, इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, हर प्रकार का ट्यूमर, कैंसर यीशु के नाम से जाने पाए, टीबी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, हर प्रकार के सांस और हार्ट की प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको पेट की बीमारी है, इंडाइजेशन यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, हर प्रकार का कोरोना का भय यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, सर्दी खांसी बुखार यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु जी, जिनको प्रभु जी अर्थराइटिस है, यीशु मसीह के नाम से अर्थराइटिस जाने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने बिछौने में है, ओ प्रभु जी जो हड्डी जिनकी टूट गई है प्रभु, फ्रैक्चर हो गया है और इस समय उनको बिस्तर में वो पड़े हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके चंगा खाने की सामर्थ, आपके कोड़े खाने की सामर्थ उन्हें छूने पाए, उनके बिछौने को उलट दे यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर उन लोगों के लिए खुदावन जो एक निराशा का जीवन जी रहे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता। प्रभु जी, आपका प्रेम उनके हृदय में आने पाए, वे जानने पाए प्रभु कि आपने उनसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने पुत्र को उनके लिए दे दिया। हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है इससे बड़ा प्रेम और दूसरा नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे। यीशु मसीह, आपने हमारे लिए अपनी जान को दिया है पिता। होने दीजिए जो लोग ऐसे प्रेम के अभाव में जी रहे हैं परमेश्वर, एक अकेलेपन के जीवन में जी रहे हैं प्रभु, हालेलुया, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आने पाए प्रभु, वे आपको अपना मित्र, अपना पिता बनाने पाए प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, उनका अकेलापन यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हाँ प्रभु, आपने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। होने दीजिए कि लोग प्रभु आपको पकड़ने
पाएँ, आपको अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाएँ प्रभु, अपने दिल में जगह देने पाएँ प्रभु, ताकि उनका अकेलापन पूरी तरह से जाने पाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, जबकि इस समय लॉकडाउन खत्म हो गया, लोग निकल रहे हैं प्रभु, हम भी परमेश्वर आपके भवन में जाकर आपकी आराधना करेंगे प्रभु। हर एक लोगों को सुरक्षा दें, ताकि हम सुरक्षित रूप से परमेश्वर आपकी आराधना करने पाएँ। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई करती हूँ। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमें जब, हालेलुया, छुटकारा पाए।